दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। सोमवार को आईजीएमसी के सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, स्टाफ नर्सों, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मेस कुक, हेल्पर, लैब टेक्नीशियन, कोविड कर्मियों और 10 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बाहर रखने के मुद्दे पर मजदूर संगठन सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ता आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयों के अंदर धरने पर बैठ गए और गांधीगिरी व सत्याग्रह किया। इस दौरान यूनियन, ठेकेदारों व आईजीएमसी प्रशासन के मध्य बैठक चलती रही। 3 घंटे की बैठक के बाद नौकरी से बाहर किए गए कोविड कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को नौकरी पर वापस लेने पर सहमति बनी। वहीं सीटू ने चेतावनी दी है कि अगर नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों व कोविड कर्मियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन उग्र होगा। आपको मालूम है 5 महीने पहले आईजीएमसी के अंदर जिस तरीके से कोविड वॉरियर्स को और दूसरी तरफ जो कुछ लोग जिनसे जो आईजीएमसी का प्रशासन है उनकी एक खुंदक थी, उनके प्रति एक उनके दिमाग में एक विरोधाभास था। कुल मिलाकर दर्जनों लोग, जिसमें वार्ड अटेंडेंट्स भी थे, सिक्योरिटी के कर्मचारी थे, सफाई के थे, दूसरे कर्मचारी थे, इन सबको जिन्होंने कोविड के दौरान बेहतरीन सेवाएं दी, कोविड वॉरियर्स थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और आज भी बहुत सारे कोविड वॉरियर नौकरी में वापस नहीं आ पाए हैं। एक तरफ मुद्दा वो है, दूसरी तरफ मुद्दा है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है, जिसमें जो यूनियन के 4 मुख्य नेता हैं उनको जो नौकरी से निकाल दिया गया। 6 अन्य जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, वो साफ साफ कहता है कि जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन हैं, यानी कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उनको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद 4 मुख्य नेताओं को नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात को लेकर एक लंबा संघर्ष हुआ। हमने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का जो जिसने ठेका लिया, जिस कंपनी ने, ये कंपनी किसी भी तरीके से जो औपचारिकताएं थी, जो नियम थे, उसका पालना नहीं करती थी। 70 में से 0 नंबर थे इस कंपनी के। ये कंपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बारी थी, उसके लिए जो पिछले 3 साल का जो पूरा ब्यौरा चाहिए था उसको ये पूरा नहीं करती थी। ये कंपनी जब बनी, इन्होंने आय और व्यय का ब्यौरा जो है गलत दिया। पूरी एक लीपा पोती हुई, पूरी एक गड़बड़ झाला हुआ यहाँ पर। यहाँ का आईजीएमसी प्रशासन जो है उसकी पूरी मिली भगत रही उस कंपनी के साथ। ये एक बिल्कुल जो है निकम्मी कंपनी थी, किसी भी योग्यता को ये पूरा नहीं करती थी। लेकिन आनन फानन में कमीशन खोरी को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी को जो ठेका दिया गया सिक्योरिटी गार्ड में, और दूसरी तरफ जो सफाई के जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं या वार्ड अटेंडेंट्स है, उनकी जो मांगें थी उस पर ये प्रशासन लीपापोती करता रहा। आपको मालूम है 16 तारीख को जब हड़ताल हुई, इतिहास में पहली बार इतिहास में सैकड़ों कर्मचारी जो आईजीएमसी के, सफाई के, सिक्योरिटी के, वार्ड अटेंडेंट, ईसीजी, जो मेस के कर्मचारी है, जो लॉन्ड्री के कर्मचारी है, ये सारे के सारे कर्मचारी जो हड़ताल पर उतर गए। और उससे पहले जो आनन फानन में इन्होंने मीटिंग बुलाई। हम कहते हैं 5 महीने से जब मजदूर को निकाला नौकरी से, तो आपने तो कभी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? और आपने क्यों बातचीत नहीं की? क्यों आपने उनको नौकरी पर वापस नहीं लिया? सिर्फ आप जो है पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और आप जो है उन 4 लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के, जहां हम बैठे हैं एमएस के ऑफिस के बाहर, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो एमएस हैं, चाहे अधिकारी दूसरे हैं, ये जो इनके दफ्तरों के इर्द गिर्द काम करने वाले लोग हैं, हमने पहले भी कहा था, इनके ऑडियोज हैं हमारे पास, इनके वीडियोज हैं हमारे पास, जिसमें ये शराब पीते हुए नजर आते हैं, जिसमें ये महिलाओं के लिए अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमने इन बातों को भी जब इनके संज्ञान में लाया तो जो तो कर्म ऐसे इनके चहेते हैं, चापलूस हैं, उन पर ये एक्शन नहीं करेंगे। जिनको एसपी ने सम्मानित किया, डीजीपी ने सम्मानित किया, राज्यपाल ने सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिए, जो कोविड वॉरियर थे, जब कोई लाशें यहाँ से उठा नहीं रहा था, कोई सेवाएं यहाँ पर नहीं दे रहा था, जो वार्ड अटेंडेंट्स, जो सफाई के कर्मचारी, जो सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे थे, उनको जो है ना नौकरी से निकाल दिया। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। अक्सर जो है जो लेबर ऑफिस के अंदर वार्तालाप होते हैं, चिट्ठियां निकाली जाती है, उसमें इनके अधिकारी आएंगे नहीं, आनाकानी करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेबर ऑफिस ने भी इंटरवीन किया था इस सारे मसले पर। और आज आप देख रहे हैं
कि इतने दिन बीतने के बावजूद 5 महीने में जिनकी नौकरियां गई उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे हो रहा होगा, उनके बच्चे की फीस कैसे जाएगी, उनके क्वार्टर का खर्चा कहाँ से निकलेगा, उनके बूढ़े माता पिता जो है उनका खर्चा जो है बीमारी का कैसे निकलेगा। इन सारे प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और फिर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारी एक जो है गफलत में हैं, गलत फहमी में हैं, वो बार बार हमें उकसाते हैं और ये ताना देते हैं कि आप अस्पताल के अंदर तो नारे लगा नहीं सकते। उतने बुद्धिमान तो हम भी हैं कि अस्पताल के अंदर क्यों हम नारे लगाएंगे। अस्पताल जो है एक मरीजों की जगह है, वहाँ तो आदमी जो है ठीक होने के लिए आता है, लेकिन उसके पूरी वातावरण जो यहाँ पर बनाई जाती है जिस तरीके से कि जो है कर्मचारियों को तंग करना, उनको नोटिस सर्व करना, उनको धमकियां देना, उनको नौकरियों से निकालने की साजिशें रचना, आईजीएमसी के अंदर हम किसी भी तरीके से चुप रहने वाले नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में हम विधानसभा में भी प्रश्न लेकर आने वाले हैं विभिन्न विधायकों के माध्यम से, और दूसरी ओर हम जो है विधानसभा भी कूच करने वाले हैं इस प्रश्न पर। हम सिर्फ जो है यहाँ नहीं आएंगे, हम मुख्यमंत्री को भी बात सुनाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय से हमारा ये उनसे हमारा गुहार है, हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि तुरंत इस मसले पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि जो ऐसे अधिकारी आईजीएमसी के अंदर बैठे हैं जो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, कारगुजारियां जिनकी ठीक नहीं है, और मतलब मैं बहुत सारी बातें आपको पता है, यहाँ तो 4 सीटें तक लोगों को थमा दी गई हैं, क्या क्या आईजीएमसी के अंदर चला हुआ है। ये सारे मसले जो हैं, इन मसलों को हम उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी विधायकों के माध्यम से उठाएंगे। फिर एक बार कह रहे हैं कि आप जो है जो बातचीत कर रहे हैं, आप टाल मटोल मत करो, लीपापोती मत करो, आपको हमें न्याय देना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको इनको नौकरियों पर रखना पड़ेगा। आप जो इस तरीके के अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप इन कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा आईजीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। जिस तरीके से ये कंपनी आई थी सिक्योर गार्ड, और उसमें जो पूरा लीपापोती हुई, पूरा जो भ्रष्टाचार हुआ, उस वक्त में जो आवाज उठी, तभी जो है सिक्योरिटी गार्ड जो 4 प्रमुख नेता थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो साजिश यहाँ पर चल रही है प्रताड़ना की, विक्टिमाइज करने की, नौकरियों से निकालने की कर्मचारी नेताओं को, इसलिए ताकि आवाज को दबा दिया जाए, उनका भ्रष्टाचार जो है उससे पर्दा ना उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।